हेलो लवली पीपल, वेलकम टू द एक्सपोजर्स। आज हम उस चाइना के प्रोडक्ट की बात करेंगे जो अपने ओरिजिन के विपरीत बहुत ज्यादा दिनों तक टिक चुका है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कोविड 19 की। कोविड 19 एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। ये डिजीज एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस सार्स कोव 2 कॉज करता है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। बट कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। इसी ग्रुप की एक प्रजाति ने 2002 और 2003 में सार्स स्प्रेड किया था, जिसको हम सार्स कोव के नाम से जानते हैं। कोविड डिजीज के सिम्टम से हम सभी वाकिफ हैं, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, फीवर, कफ, फटीग। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यदि हमें कोविड हो जाता है तो ये सिम्टम्स 1 से 14 दिन के बीच नजर आते हैं। ज्यादातर कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स में माइल्ड और नेग्लिजिबल सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं। वहीं कुछ पेशेंट्स में कोविड नेगेटिव होने के बाद भी लॉन्ग टर्म सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे कि सीवर फटीग, लो ग्रेड फीवर, मेमोरी लॉस, मसल वीकनेस एंड ब्रीथलेसनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंटिस्ट का कहना है कि कोविड एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है। कुछ साइंटिस्ट यह भी क्लेम करते हैं कि ये एनिमल्स बैट्स है, क्योंकि सार्स कोव जो कि 2002 और 2003 में स्प्रेड हुआ था, वह वायरस बैट के वायरसेस से बहुत क्लोजली रिजेंबल होता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इस वायरस का ओरिजिन पेंगोलिन्स को बताया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है जो ये बता सके कि इस वायरस का जन्म किस एनिमल से हुआ है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि ये वायरस चाइना की लेबोरेटरी में बनाया गया है और चाइना ने इसे बायोवेपन के रूप में यूज किया है, ताकि वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन सके। और चाइना की ही एक वायरोलॉजिस्ट क्लेम करती है कि ये वायरस वुहान की लेबोरेटरी में बनाया गया है, लेकिन ये सभी स्टेटमेंट्स कितने सही है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं है। ये केवल स्पेकुलेशंस या अंदाजे हैं। लेकिन इन सभी बातों से हट के सभी लोग यही मानते हैं कि ये चाइनीज वायरस है, एज इसका पहला केस चाइना में रिपोर्ट किया गया था। पर चाइना ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये वायरस वहां ओरिजिनेट हुआ है। और चाइना के कई सरकारी साइंटिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि ये वायरस शायद इंडिया या बांग्लादेश से पैदा हुआ है, क्योंकि इन कंट्रीज में इस वायरस का लीस्ट म्यूटेशन देखा गया है। म्यूटेशंस मतलब छोटे मोटे बदलाव। और चाइना ये भी बोलता है कि इन कंट्रीज के चाइना के नेबर में होने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की वजह से पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ। खैर, चाइना कितना रिलायबल है ये हम सभी जानते हैं। जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था तब तो चाइना ये भी बोल रहा था कि ये वायरस यूएस मिलिट्री की वजह से फैला है। अकॉर्डिंग टू एन अनपब्लिश्ड रिपोर्ट बाय चाइनीज गवर्नमेंट, जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो 17 नवंबर 2019 को चाइना के हुबेई प्रांत में किया गया था, और उसके बाद इसका स्प्रेड बढ़ता ही गया। चाइना के वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन ने 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट की अबाउट ए निमोनिया आउटब्रेक, जिसका कॉज अननोन था। उसके बाद इसका स्प्रेड बहुत तेजी से बढ़ने लगा और कोविड ने वुहान को अपना ट्रांसपोर्टेशन हब बना लिया। ली वेनलियांग, जो कि एक चाइनीज डॉक्टर है, उन्होंने पहले की वर्ल्ड को एक न्यू वायरस के लिए वार्न करने की कोशिश की थी, बट उनको चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा सप्रेस कर दिया गया और कुछ ही दिनों बाद उनकी बीमार चलने की वजह से डेथ हो गई। अगर चाइनीज अथॉरिटीज ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये स्प्रेड इतना होने से पहले ही रोक लिया जाता, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। स्प्रेड बढ़ता ही गया और दूसरे देशों तक पहुंच गया, और उसी के चलते मार्च एंड तक यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली ने चाइना को कोविड से हुए डेथ टोल में पीछे छोड़ दिया। चलिए अब एक बार नजर डालते हैं आज के डेटा पे, जैसे कि कितने केसेस है, क्या रिकवरी रेट है, वगैरह वगैरह। पूरे विश्व में अभी तक टोटल 7 करोड़ 55 लाख केसेस के अराउंड हो चुके हैं, और जिन केसेस का आउटकम आया है उसमें 97% रिकवरी रेट है और 3% डेथ रेट। उसी के चलते वर्ल्ड में अभी तक टोटल अराउंड 17 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में एक्टिव केसेस 21 लाख के अराउंड है। अगर बात करें कंट्री वाइज लिस्ट की तो उसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप करता है विद टोटल केसेस ऑफ अराउंड 1 करोड़ 80 लाख।
बट दिक्कत वाली बात ये है कि पिछले दिनों से अमेरिका में डेली केसेस रिपोर्टेड की संख्या 2.5 लाख के पार जा रही है। और अगर बात करें डेथ्स की तो पूरे अमेरिका में लगभग 3,20,000 डेथ्स हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका के बाद लिस्ट में नंबर आता है इंडिया का, विद टोटल कोविड केसेस ऑफ अराउंड 1 करोड़ एंड डेथ्स अराउंड 1,43,000। और इंडिया के बाद नंबर आता है ब्राजील का, जहां पर टोटल केसेस 73 लाख के आसपास हो चुके हैं और डेथ्स लगभग 1,86,000 के आसपास। आपने अभी देखा कि इंडिया में अराउंड 1 करोड़ टोटल केसेस हो चुके हैं और डेली रिपोर्टेड केसेस धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं। अभी 30,000 के अराउंड डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले यही डेली केसेस का आंकड़ा 1 लाख के पास था। एंड ऑल्सो रिकवरी रेट भी 98.5% के अराउंड है, जिसको लोग एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में भी यूरोपियन कंट्रीज की तरह कोविड की सेकेंड वेव आ सकती है। Right now, most affected state महाराष्ट्र है, with total cases of around 19 lakh, और उसके बाद आता है कर्नाटका, followed by आंध्र प्रदेश। बट ये डेटा इतने भी एक्यूरेट नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि स्टेट अपने रिपोर्ट सही से नहीं बता रहे हैं और जो रैपिड टेस्ट किट कोरोना की टेस्टिंग में यूज किया जाता है, कई बार उसकी रिपोर्ट भी गलत पाई गई है, कंपेयर टू जब सेम पर्सन की रिपोर्ट पीसीआर टेक्निक से निकाली जाती है तब। और ना ही इंडिया में कोई इंटरमीडिएटरी बॉडी प्रेजेंट है जो कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को चेक कर सके कि रिपोर्ट सही की जा रही है कि नहीं, लाइक जॉर्ज हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में कोविड का पहला केस केरला में 38 जनवरी को रिपोर्ट किया गया और पहली मौत कर्नाटका में रिपोर्ट की गई और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही गया। और बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 24 मार्च को 3 वीक्स के लिए ऑल इंडिया लॉकडाउन ऑफिशियली अनाउंस किया, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, जिसमें केवल एसेंशियल सर्विसेज को ओपन रखने की परमिशन दी गई। और उसके बाद भी बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को फर्दर एक्सटेंड किया गया। 24 मार्च को लॉकडाउन हो जाएगा ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शन इंस्टेंट लिया था बिना किसी चर्चा के, और उसी के कारण लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की। और इन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की थी, क्योंकि एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को वर्कर्स की सैलरी चालू रखने को कहा और वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। बट सारे वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, एज कंपनीज के पास इतने फंड्स ही नहीं थे कि वो सारे वर्कर्स को सैलरी दे पाए। उसी के चलते एक बहुत बड़ी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुई। गरीब लोग जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे, उनको एक्सप्लॉइट होने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से फ्री फूड प्रोवाइड किया गया, और जहां सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, वहां पे लोकल्स ने उनकी हेल्प की। कुछ लोग जो लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकल रहे थे, उनको पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम सभी लोगों को हो रही थी, बट जो लोग डेली वेज वर्कर्स थे और आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी काम कर रहे थे, उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था, जिसके चलते उनके पास एसेंशियल आइटम्स को खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। और जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो उनको अपना गांव या शहर याद आया। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो बंद था, पर वो अपने घर जाने के अलावा कर भी क्या सकते थे। इसीलिए लोगों ने अपने बच्चों और सामान के साथ पैदल ही चलना स्टार्ट किया। और इसको देखने के बाद गवर्नमेंट को याद आया कि बहुत से लोग अपने घर से दूर अदर स्टेट्स में फंसे हुए हैं। को देखते हुए फिर उनके लिए स्पेशल बसेस और ट्रेन चलाई गई, बट ये भी इतनी इफिशिएंट नहीं थी कि सभी को अपने घर पहुंचाया जा सके। इन्हीं सब चीजों के बीच कुछ रियल लाइफ हीरोज हेल्प करते नजर आए, जैसे कि एक्टर सोनू सूद। बट लोगों को अगर गवर्नमेंट ने पहले ही इन्फॉर्म किया होता तो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती और लोग कहीं पर फंसते ही नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाता, तो इंडियन गवर्नमेंट को दूसरे देशों से सीखना चाहिए था कि कोरोना की प्रॉब्लम 2 या 3 हफ्ते की नहीं, जो ट्रांसमिशन बाद में नहीं फैलेगा। बाद में जब वर्कर्स अपने गांव या शहर जाने लगे, तब भी तो ट्रांसमिशन फैला, और पहले जितना फैलता उससे ज्यादा ही फैला।
जैसे ही स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई, लेकिन इससे स्टूडेंट्स की स्टडीज का नुकसान हो रहा था। उसी को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था और एजुकेटिव चैनल्स को टीवी पर भी प्रमोट किया गया ताकि सभी तक कंटेंट पहुंच पाए। पैंडेमिक के चलते एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेने के लिए दोबारा डेट अनाउंस की गई तो स्टूडेंट्स ने पोस्टपोनमेंट की मांग की कोरोना के डर से, बट उनकी एक नहीं सुनी गई और बोला गया कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम हो क्योंकि बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। मतलब कुछ भी। अगर स्टूडेंट्स चाहते थे कि एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए तो पोस्टपोनमेंट के लिए ट्विटर पे हैशटैग पोस्टपोन जेईई नीट ट्रेंड कैसे कर रहा था। बट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल के अकॉर्डिंग केवल कुछ ही स्टूडेंट्स पोस्टपोनमेंट की मांग कर रहे थे। बट अगर बात ऐसी थी तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात वाली स्पीच पर लाइक और डिसलाइक हाइड क्यों किए गए। बट इन सभी के बावजूद एग्जाम्स करवाए गए और ये बोला गया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम्स पूरे प्रिकॉशंस के साथ होगी। बट एग्जाम्स हॉल के बाहर तो हालत कुछ अलग ही थी और कुछ स्टूडेंट्स तो पेंडेमिक के चलते एग्जाम्स भी नहीं दे पाए। अभी धीरे धीरे स्कूल्स और कॉलेजेस को रीओपन किया जा रहा है। पेंडेमिक के चलते सभी कंट्रीज में लॉकडाउन लगाया गया, उसी के चलते सभी कंट्रीज की जीडीपी कम हुई। बट इंडिया में कुछ एक्सेप्शनल ही देखने को मिला जिसका इम्पैक्ट सबसे वर्स्ट था। इंडिया की अप्रैल टू जून की क्वार्टरली जीडीपी में -23.9% की गिरावट देखी गई। बट गोदी मीडिया को इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। उन्होंने इस बात को हाईलाइट तक नहीं किया। वहां पे तो बस ड्रग दो वाला नाटक चल रहा था। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। पकड़ मेरे को जानता नहीं है। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पेंडेमिक के चलते बहुत सारे स्मॉल कंपनीज और बिजनेसेस बंद हुए। वहीं कुछ बिजनेसेस अपनी पीक पर भी पहुंच गए, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और आईटी सेक्टर में एक बूम देखने को मिला और ऑनलाइन वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पेंडेमिक में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 20,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। बट असली में बिजनेसेस को उसका इतना फायदा नहीं मिला जितना उसमें बताया गया था। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। ये लाइन तो हम सभी ने सुनी है, बट इस पे गौर कितने लोग फरमाते हैं वो एक देखने वाली बात है। कुछ लोग मास्क पहनते हुए भी उसे अपनी नाक से नीचे रखते हैं और कुछ तो उसे अपने चिन पर लगाए रखते हैं। आई एम इवन टॉकिंग अबाउट द पुलिसमैन, जो दूसरों पर तो फाइन करते हैं बट खुद ही रूल्स को फॉलो नहीं करते। मास्क को एक बार पहनने के बाद बार बार उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए और जब हाथ लगाना है तब हाथ लगाने से पहले अपने हाथ को धोना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी टीम आपसे विदा लेना चाहेगी। इसकी अगली वीडियो में हम कोरोना की वैक्सीन्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। You can also follow us on our social handles. Links are given in the description. Be happy, be positive. Signing off, team The Exposers.